मुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सतगुरु के सेवक, सतगुरु के प्रेमी अपने माथे पर सदा ही सतगुरु का हाथ महसूस करते हैं। सतगुरु की नज़दीकी, सतगुरु का प्यार गुरुमुख प्रेमियों के लिए बहुत महत्व रखता है। जैसे एक अबोध बालक बच्चा एक अपनी माँ पर, अपने पिता पर आश्रित होता है, उन्हीं को अपना ओट आसरा मानता है, उन्हीं के सहारे, उन्हीं के भरोसे अपने आप को महफूज समझता है। ऐसे ही सेवक भी अपने सतगुरु के सहारे इस संसार में आजीवन उनके रहमो करम पर, उनके भरोसे अपने आप को महफूज समझता है, सुरक्षित समझता है।
और सतगुरु भी अपने सेवकों की पूर्ण तौर पर मुकम्मल रक्षा करते हैं, बल्कि इस लोक में नहीं परलोक में भी संग साथ सेवक के रहकर उसका परलोक भी संवारते हैं। गुरुमुख प्रेमी आज इस संसार में हर प्रकार से सुरक्षित हैं सतगुरु के भरोसे, और सतगुरु भी अपने सेवक को हर वक्त समझाते हैं, हिदायत करते हैं, भजन भक्ति पर चलाते हैं। और ये सेवक है कई कई बार जीवन में भूल जाता है, भूल चूक कर देता है, लेकिन सतगुरु किसी न किसी प्रकार से उसकी भूल को सुधार कर उसे बख्श देते हैं और अपनी चरण शरण में लगा कर रखते हैं। सेवक के मन में कई बार संशय भ्रम भी आ जाते हैं, लेकिन सतगुरु अपने सेवकों के सभी प्रकार के संशय भ्रम निवारण करते हैं। ऐसे दयालु सतगुरु हम गुरुमुखों को, प्रेमियों को मिले हुए हैं। ये हम पर बड़ा उपकार है सतगुरु का कि हम बेशक भूल जाएं, लेकिन सतगुरु हमें नहीं भूलते। हर वक्त हमारा ख्याल रखते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं और हमारी भूल का भी सुधार करते हैं और फिर सच्ची राह पर, भक्ति की राह पर आगे बढ़ाते हैं। जो गुरुमुख प्रेमी, जो सेवक अपने सतगुरु पे पूर्ण भरोसा करते हैं, सतगुरु भी उनके भरोसे की लाज रखते हैं। कभी संशय भ्रम भी गुरुमुख प्रेमियों को हो जाता है तो सतगुरु उनका हर प्रकार से समाधान करते हैं। जैसे त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी का वक्त था, काकभूषणी जो कि कौवे की अधम योनि में जन्म लेकर भी पिछली भक्ति के प्रभाव के कारण और किसी गलती से ऐसी योनि में भी भक्ति और सत्संग का प्रभाव उनके जीवन में रहा, भगवान श्री राम से संपर्क रहा, नज़दीकी रही। और ऐसे ही गरुड़ जी, काकभूषण और गरुड़ जी के सत्संग, इनके आपस के प्रश्न उत्तर श्री रामायण जी में वर्णन हुए हैं। कथन आता है कि एक बार गरुड़ जी को किसी कारणवश संशय भ्रम हुआ, भक्ति में त्रुटि होने लगी। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने गरुड़ जी को काकभूषणी जी के पास भेजा सत्संग सुनने के लिए, और गरुड़ जी काकभूषणी जी के पास गए और बताया कि भगवान श्री राम जी ने भेजा है। और काकभूषणी जी ने बहुत सुख माना,
अपने आप को धन्य समझते हुए, कृत्य समझते हुए अपने आप को, कि भगवान श्री राम ने ये मुझ पर असीम कृपा की है। बाकी आपको संशय भ्रम तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। ये प्रभु श्री राम की हम दोनों पर कृपा हुई, जो आपके समाधान, संशय और भ्रम मिटाने के लिए मुझ पर भेजा। ये मुझ अधम पर, काग योनि में भी मुझ पर इतना उपकार प्रभु राम ने किया, वरना मैं इस योनि में किस काबिल हूँ। यानी भगवान समय समय पर अवतार लेकर अपने भक्तों का मान बढ़ाया करते हैं, अपने सेवकों का, अपने प्रेमियों का हर वक़्त हौसला बढ़ाया करते, उन्हें भक्ति का दान दिया करते हैं, भक्ति पर चलाया करते हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी भी हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए कितना सुंदर अवसर प्रदान कर रहे हैं। यही सत्संग आज महात्मा जी सुना रहे थे। श्री दर्शन हाल में मंत्रमुग्ध हो रहे थे गुरुमुख प्रेमी। भगवान श्री राम और श्री हुजूर गुरु महाराज जी को एक ही बता करके गुरुमुख प्रेमियों का हौसला बढ़ा रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर विराजमान होकर के आज अपने गुरुमुख प्रेमियों को दोनों कर कमल उठा करके आशीर्वाद देते हुए सबको हर्षोल्लास से भरपूर कर रहे थे। श्री गुरु महाराज जी हमें नित्य प्रति सत्संग की महिमा का पाठ पढ़ाते हैं, सेवा का सुनहरा दृश्य दिखाते हैं, अपने सन्मुख सेवा का अवसर देकर सेवा में आगे बढ़ाते हैं। सेवा का लाभ हमें हमारे जीवन में इस लोक में भी देखने को मिलता है और इस सेवा से हमारा परलोक भी संवारते हैं। भजन सुमरन के लिए हमें आगाह करते हैं, रात दिन हमें चिताते हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं, कई बार हमें भ्रम हो जाता है, कोई संशय हो जाते हैं। क्यों? कि हम संसार में रहते हुए संसार के मोह में बार बार जकड़ जाते हैं, फंस जाते हैं, और सतगुरु कृपा करके बार बार हमें संसार के मोह पाश से निकाल करके अपनी चरण शरण में लगाते हैं। भक्ति की अमोलक दात बख्शते हैं। और जो सेवा का अवसर हमें मिल रहा है, इस सेवा से बड़े बड़े कष्ट हमारे काट देते हैं, पाप हमारे दग्ध कर देते हैं, पापों का नाश कर देते हैं। सब कुछ कृपा स्वयं सतगुरु की होती है। हम केवल निमित्त मात्र बनकर भी अगर सतगुरु की आज्ञा की पालना करते हैं तो हमारे सारे संशय भ्रम, पिछले जन्मों के जन्म जन्मांतरों के पाप, कष्ट, दुख सब निवारण हो जाते हैं और ये जीवन हमारा सुख रूप बना देते हैं। परलोक भी हमारा सुहेला कर देते हैं, हमारी आत्मा का कल्याण कर देते हैं। एक दिल्ली का परिवार
गुरुमुख परिवार जो आज सत्संग में वर्णन हुआ श्री दर्शन हॉल में, कि उस गुरुमुख परिवार में सभी गुरुमुख दर्शन करने श्री दरबार में आया करते थे और इतना ही नहीं बल्कि हर पर्व पर, हर त्योहार पर दर्शन करने आया करते थे। उस परिवार में बड़े मुखिया को कोई भ्रम हो गया, संशय हो गया। संशय या भ्रम कुछ भी हो सकता है। जब संशय या भ्रम होता है तो हम रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, या हमारी अक्ल व बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है, हम मुंह फेर लेते हैं, दूरी बना लेते हैं। वही उस गुरुमुख परिवार का हुआ कि श्री दरबार में आना बंद कर दिया, दर्शनों पर आना बंद कर दिया। जाने क्या हुआ, लेकिन सतगुरु तो सब जानते हैं। और उस घर में एक बच्ची, जो वो भी दर्शनों पे आया करती थी और घर में भी आरती पूजा सभी मिलकर करते ही थे। वो बच्ची बार बार कहने लगी कि श्री आनंदपुर कब चलेंगे, मुझे दर्शन करने जाना है, दर्शन करने क्यों नहीं चलते। और उस घर के बड़े टाल मटोल कर दिया करते। बच्ची को क्या कहें। अब बच्ची का जो प्यार था, या श्री गुरु महाराज जी का ये अपना उनके संशय निवारण का, उनके संशय और भ्रम का निवारण करने का, समाधान करने का एक अपना एक इशारा था, जो उस बच्ची के अंदर प्रेरित ये इशारा श्री गुरु महाराज जी का, जो वो कहती है बार बार, मुझे दर्शन करना है, दर्शन करना है। तो इस प्रकार एक दिन वो श्री गुरु महाराज जी के मंदिर में अपने घर में ही श्री गुरु महाराज जी की आरती पूजा करते हुए रो पड़ती है और रोते रोते पुकार करती है कि हे गुरु महाराज जी, मुझे दर्शन करना है आपका, मुझे आपसे मिलना है, मुझे दर्शन दो। रो रही है और पुकार कर रही है कि मैं दर्शन किए बिना नहीं रह सकती। श्री गुरु महाराज जी उसी से ये पुकार करवाते हैं, स्वयं आप उसे प्रेरणा देकर उसी के दिल से निकलते हुए, जुबान पर आते हुए ये शब्द पुकार बन कर के खुद स्वयं अपने चरणों में पुकार को स्वीकार करते हैं। और उसी वक्त मंदिर में पुकार करते हुए, माथा टेकते हुए जब वहाँ से हटती है, मंदिर से निकलकर जब सोफे वाली जगह पर लॉबी में, जहाँ सोफे लगे होते हैं, वहाँ जाकर क्या देखती है कि श्री गुरु महाराज जी, पंचम पातशाही जी वहाँ साक्षात विराजमान हैं। और वो जहाँ देखती है वहीं की वहीं ठिठक कर खड़ी हो जाती है और रोने लगती है जोर जोर से। उसे यकीन नहीं होता कि मैं उसी घर में खड़ी हूँ। बस आरती करके और पुकार करके, विनती करके श्री गुरु महाराज जी से दर्शनों की, कहीं गई भी नहीं, बस लॉबी में ही सोफे पर ही मेरी नज़र पड़ी और श्री गुरु महाराज जी सामने विराजमान हैं और दर्शन दे रहे हैं। मुझे यकीन नहीं होता और रोती है।
रोता देखकर उसके घर वाले, मम्मी पापा, भगत जी, वो जो दौड़ दौड़ कर एक एक करके आते हैं और वो इशारा करती है, श्री पहले आवाज़ लगाती है, श्री गुरु महाराज जी आ गए, श्री गुरु महाराज जी आ गए। तो वो सोचते हैं दूसरे कमरों में से आते हुए कि ये बहुत दिनों से श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों की रट लगाए हुए है, तो इसे कोई ख्याल आ रहा होगा, जाने क्या हो रहा है। तो इतने देर में वो थोड़ा समय लग जाता है, आधा मिनट ही सही, क्योंकि जब तक हाथ का कोई काम छोड़ करके पहुंचना होता है इतनी देर तो लग ही जाती है, मिनट आधा मिनट। ऐसे पिताजी देखते हैं, पिताजी देख करके उसके जोर जोर से जयकारे लगाने लग जाते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं और जयकारे लगा रहे हैं। फिर माता दौड़कर आती है उसी समय और पूछती आती है, जहाँ से चल पड़ती है, क्या हुआ क्या हुआ। और आगे आकर के देखती है तो श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं। दर्शन करके मंत्र मुग्ध होकर के कुछ समझ में नहीं आता और संशय भरम तो जाने कहाँ चले गए, काफूर हो गए और सब कुछ समझ में आने लगता है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी हमें घर में बैठे दर्शन देने आए हैं। इस प्रकार सतगुरु अपने सेवकों की भक्ति और परमार्थ पर चलाने के लिए हर वक्त संभाल करते हैं। इस प्रकार सेवकों का ये फर्ज बनता है, धर्म बनता है कि संशय भ्रम को मिटाने या संशय भ्रम हमारे जीवन में आए ही नहीं, ऐसी पुकार हम रोज करें। महात्मा जी ने भी आज ये पुकार करते हुए सभी गुरुमुख प्रेमियों के साथ मिलकर श्री हुजूर गुरु महाराज जी के चरणों में पुकार की कि हम सब पर श्री सतगुरु दाता दयाल जी की असीम कृपा बनी रहे कि हम भूल से भी भूल ना जाएं, किसी भूल में ना पड़ जाएं, माया के किसी षड्यंत्र में ना आ जाएं, कोई भ्रम ना हो जाए, कोई संशय ना हो जाए। ये सतगुरु से हमें रोज प्रार्थना करना चाहिए। हम संसार में रहते हुए अनेकों अनेक कविताएं, अनेकों अनेक शब्दों का उच्चारण संसारिक व्यवहार के लिए, घर बार के लिए, व्यापार के लिए करते हैं, लेकिन भक्ति की राह में कदम रखा है तो भक्ति की राह से गिर न जाएं, कोई भूल ना हो जाए, कोई संशय भ्रम में पड़ करके अपने भक्ति से दूर ना हो जाए। ये हर वक्त हमारे ख्याल में, हमारे विचार में एक पुकार चलती रहे कि ये मेरे सतगुरु, हर पल हमें भक्ति का दान मिलता रहे, सतगुरु की याद बनी रहे। जो सतगुरु ने 5 नियम बनाए हैं, आज हम संसार की हालत देख रहे हैं कि बड़े बड़े सेठ, साहूकार, राजा, महाराजा, ऑफिसर दुखों में गलतान है। कोई काम में फंसा है, कोई क्रोध में फंसा है, कोई लोभ में फंसा है, कोई मोह में फंसा है, कोई अहंकार में फंसा है। सारा संसार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की गिरफ्त में है, माया की गिरफ्त में है। भक्ति के लिए समय नहीं है।
केवल भक्ति के लिए समय नहीं है। और भगवान ने इतना समय दिया है, इतना समय दिया है, घंटों के घंटे, दिनों के दिन, महीनों के महीने, सालों के साल खर्च कर डाले हैं इंसान ने, लेकिन भक्ति के लिए हर वक्त टाल मटोल इंसान करता है और कितना दुख और कलेश प्राप्त कर रहा है। संसार में कितना हाहाकार मचा है, कैसी कैसी खबरें, कैसे कैसे समाचार हम सुबह सुबह सुनते हैं। हम रात को सो रहे होते हैं और सुबह सुबह उठते ही रात भर की सारी खबरें टीवी पर, मोबाइल पर हम देखते हैं कि एक रात में क्या क्या घट गया, कौन कौन सी घटनाएं हो गई। और दिन भर तो समाचार सुनते ही रहते हैं, यानी रात को भी किसी प्रकार से दुखों का अंत नहीं होता। घर बैठे बिठाए, सोते हुए, चलते फिरते कलेशों का, दुखों का अंबार लगा हुआ है, झड़ी लगी हुई है दुखों की। और ये इंसान दुनिया का पिछले जन्मों के दुखों से भी छुटकारा नहीं पा सका है और आगे के लिए भी फिर ऐसे कर्म करता है कि उससे भी दुख ही मिलेगा। और हम ये कहें कि हमारे पास भक्ति के लिए समय नहीं है, भजन सुमरन करने के लिए समय नहीं है, ये कितना हमारे लिए दुखद है। गुरमुख प्रेमी आजीवन अगर सुखी हैं और सुख से रहना चाहते हैं तो वो एक ही रास्ता है कि सतगुरु के चरणों की पावन भक्ति की हर वक्त मांग करें, भक्ति का दान मांगें, बाकी सब कुछ अपने आप मिलेगा। लेकिन भक्ति को पाना पड़ेगा, बाकी सब प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा, मिल जाएगा, मिल रहा है। लेकिन भक्ति की मांग किए बिना, भक्ति का पुरुषार्थ किए बिना, यत्न किए बिना भक्ति अपने आप नहीं मिलेगी। हिम्मत जुटाने पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। जितना अधिक प्रयास करेंगे उतना दुखों से, कष्टों से, कलेशों से उबर जाएंगे और अपनी जीवात्मा को हर प्रकार के दुख से, गम से छुड़ा करके परमात्मा से मिलाने का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। आज श्री दरबार में श्री गुरु महाराज जी ने कितनी रचना रचाई है। गुरुमुख प्रेमी इस वक्त श्री दरबार में लगातार पहुंच रहे हैं। कोई श्री दर्शन करने आ रहा है, कोई दर्शन करके जा रहा है, कोई आकर के दर्शन कर रहा है और यहाँ रह करके और दर्शन करते रहना चाहता है। पर्व की खुशी है, त्योहार तक रहने का, मकर संक्रांति मनाकर इस जरिए अपने सतगुरु के साथ रहने का अवसर चाहता है। सतगुरु ने सबको अवसर प्रदान किया हुआ है, लेकिन जो जितना अपने इस अवसर को सार्थक कर रहा है, जो जितना समय की कुर्बानी कर रहा है और करता रहेगा, उसके लिए ये अलभ्य लाभ बन करके इस जीवन को भी महकाने वाला है और परलोक को भी सुहेला बनाने वाला है। ऐसा भक्ति का लाभ है। गुरुमुख प्रेमी आज भी श्री दर्शन हाल में 4 बजे से ही पहुंचना शुरू हुए और श्री गुरु महाराज जी के
आने का, उनके सुंदर दर्शनों का इंतज़ार करने लगे। और श्री गुरु महाराज जी 5:20 के आसपास श्री सिंहासन पर श्री दर्शन हाल के कृपा फरमाई और सभी गुरुमुख प्रेमी नतमस्तक हुए, दंडवत किए, श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा प्राप्त किया और आत्म विभोर हुए। एक टक दर्शन दीदार करने के लिए गुरुमुख प्रेमी अपना सब कुछ सर्वस्व छोड़ करके आते हैं, चाहे थोड़े दिनों के लिए ही सही। लेकिन सतगुरु का इशारा तो यही होता है कि सारे संसार में रहो चाहे, लेकिन संसार के बन के न रहो, भगवान के हो, भगवान के थे और भगवान के ही बन के रहो। संसार से तो अपना काम लेना है और गुरुमुख प्रेमी को यही समझना है जो महापुरुष समझाते हैं। श्री गुरु महाराज जी अपने तन पर कष्ट सहन करते हैं और परवाह नहीं करते, किसी को जतलाते नहीं, बताते नहीं, और हम हर वक्त अपने परेशानियों का ब्यौरा दूसरे को देते रहते हैं। समय नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं है, मैं कैसे करूं। हमें विचार करना चाहिए कि महापुरुषों ने जो हमारे लिए आदर्श बनाए हैं, उन पर चलने के लिए हमें हर वक्त इशारा कर रहे हैं। दुख में, सुख में भक्ति को नहीं छोड़ना है। भक्ति का ही एक सहारा इस दुनिया में हमारे लिए सुख का कारण बन सकता है। भक्ति को अपनाते चलें, भक्ति पर आगे बढ़ते चलें और सतगुरु के वचनों की पालना करते रहें, 5 नियमों की पालना करते रहें। 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करते हुए अपने भक्ति के सुनहरे लक्ष्य को इस जीवन में प्राप्त करें, इस जीवन को सार्थक करें। ये जन्म सकारत हो जाएगा, ये जन्म, ये लोक सुखी हो जाएगा और परलोक सुहेला हो जाएगा। भक्ति के लिए ही तो इंसान इस दुनिया में आया है। भक्ति की खातिर ही तो भगवान ने हमें इस दुनिया में भिजवाया है। श्री गुरु महाराज जी आकर विराजमान हुए, सभी महात्मा जनों ने माथा टेका, सुंदर सुंदर दर्शन करते हुए। कोई सुंदर हार श्री गुरु महाराज जी को पहना रहा था, कोई गोल्ड का तिलक लगा रहा था और श्री गुरु महाराज जी सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। फिर ये सत्संग महात्मा जी ने किया। सत्संग के पश्चात फिर जो नई संगत आज आई हुई है, सभी को माथा टेकने के लिए इशारा हुआ। गुरुमुख प्रेमी सामने वाली लाइनों में आकर के माथा टेकने लगे। कई प्रकार से गुरुमुख प्रेमी अपने प्रीतम के आगे आकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनतियां करते हैं। कोई किसी प्रकार से सतगुरु से बात करना चाहता है, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता है, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार की पुकार करता है। मकसद एक ही गुरुमुख प्रेमी का होना चाहिए कि सतगुरु के वचनों पर अमल करते हुए, भक्ति का दान मांगते हुए, भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, अवर नहीं कछु चाहिए
निस दिन तुमरी सेव। ये सच्ची सच्ची विचारधारा हम अपने अंतर हृदय में बनाएं कि वास्तव में और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि और कुछ साथ जाने वाला नहीं है। और जो काम में लेना है हमें, वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार कुदरत ने पहले ही रच दिया है। वो सब मांगने की ज़रूरत नहीं है। बस भक्ति की मांग करते रहें, भक्ति की राह पर चलते रहें और सतगुरु की संपूर्ण प्रसन्नता प्राप्त करें। लोग सुखी करें, पर लोग सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।